यहाँ देखते हैं कि कांगुक हान को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है और कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई हमें नहीं जानता है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जो वहाँ की ऑनर थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी और वो पहले से ही कांगुक को जानती थी। हान और कांगुक को एक साथ देखकर ऑनर समझती है कि ये दोनों एक कपल है। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद ऑनर की बेटी आती है जिसका नाम होता है येमी और वो अपनी बेटी से कहती है कि यही है कांगुक जिसके बारे में मैं तुमसे बता रही थी। आगे देखते हैं कि हान, कांगुक और ऑनर की बेटी येमी तीनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद हान कांगुक घर के लिए लौट रहे थे। उस दौरान येमी उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी हान उससे कहता है कि तुम कब से हमारा पीछा क्यों कर रही हो। येमी हान के बात का जवाब नहीं देती है बल्कि वो कांगुक से बात करने लगती है। कहती है कि मेरी माँ अक्सर तुम्हारे बारे में बात किया करती हैं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा अच्छे दिखते हो। और इसके बाद वो कांगुक से उसका फ़ोन नंबर मांगती है तो कांगुक उसे अपना नंबर देने भी लगता है। इस बात से हान थोड़ा सा जेलस भी फील करता है। इसके बाद जब कांगुक जा रहा था तभी हान उसे रोकता है और पूछता है कि अभी जो तुमने किया वो क्या था। तो कांगुक उससे पूछता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो हान कहता है कि अब मुझे समझ आ गया, जब मैं जापान में था तब तुम लड़कियों से फ्लर्टिंग किया करते थे, है ना। तो कांगुक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो हान कहता है कि तुमने अभी उस लड़की को अपना नंबर दिया, खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना। आगे देखते हैं कि कांगुक हान से कहता है कि मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया बल्कि मैंने उसे एक फ़ेक नंबर दिया है। ये बात सुनकर हान मुस्कुराता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और इसके बाद अगला सीन होता है घर में जहाँ वो दोनों सो रहे थे। उस दौरान हान उठता है और वो पहले तो चेक करता है कि कांगुक सोया है या जगा है। इसके बाद वो धीरे से कांगुक के फ़ोन को चेक करता है। आगे देखते हैं कि हान और कांगुक स्कूल के लिए जा रहे थे। उस दौरान हान कांगुक से कहता है मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क खरीदो। तो इस पर कांगुक उससे कहता है मैं क्यों खरीदूँ, तुम तो बहुत अमीर हो, तुम खुद ही जाकर खरीद लो। और इसके बाद अगला सीन होता है स्कूल में जहाँ हम देखते हैं कि हान और कांगुक एक साथ थे। उस दौरान किमयन आता है। किमयन हान के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे पापा ने कहा है तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। हान कहता है मैंने तुम्हारी माफ़ी स्वीकार की। तभी किमयन उससे पूछता है क्या सच में तुम टीवी ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हो। तभी कांगुक कहता है नहीं, और वो कहता है कि अगर ये चेयरमैन का बेटा होता भी तो वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं थी। इसके बाद किमयन हान से कहता है कि अब मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली तो हमारे बीच कोई भी दुश्मनी बाकी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी चौथी गर्लफ्रेंड को छूने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी हान उसे रोकता है और वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना छूं तो तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा। आगे देखते हैं कि बातों बातों में हान किमयन के कानों को छूने लगता है, जिसे देखकर कांगुक थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि उसे हान की ये आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसलिए वो हान के पास जाता है और हान के हाथ को पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोकता है।